इरादा हारने का हो तो कई विकल्प बाकी है। इरादा हारने का हो तो कई विकल्प बाकी है और चाह जीतने की हो तो एक संकल्प काफ़ी है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और कई दिनों बाद मिलना हुआ है फिर से, तो कुछ लिखने की कोशिश की है हर बार की तरह। तो इस बार भी कुछ है आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। इसका शीर्षक है कि हालातों से हार कर आंसू बहाने वाले हजार हैं। बहुत ही सामाजिक पंक्ति, मतलब ये आसपास देखने को काफ़ी मिल जाएंगे कि हालातों से हार कर आंसू बहाने वाले हजार हैं। इसके दो पंक्तियां जो मैंने अभी पढ़ी थी वो आगामी पंक्तियां हैं, सुनिएगा। कि समंदर में तूफान अगर है, समंदर में तूफान अगर है तो जमीन पर पत्थर की दीवार है। कोई भी रास्ता आसान नहीं है। समंदर में तूफान अगर है तो जमीन पर पत्थर के दीवार हैं। डर को चल सिरहाने रख, सारे बहाने तेरे बेकार हैं। समंदर में तूफान अगर है, ये नहीं सोचना है कि ये वाला रास्ता, ये मंजिल की ओर जाने वाला रास्ता ज़्यादा कठिन है तो मैं इसको ले लेता हूँ, उधर जाओ तो अलग अलग कठिनाइयाँ मिलेंगी। तो वही कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समंदर में तूफान अगर है तो ज़मीन पर पत्थर के दीवार हैं। डर को चल सिरहाने रख, सारे बहाने तेरे बेकार हैं। अलग करना है अगर तो अलग बन करके दिखा, यहाँ हालातों से हार कर आंसू बहाने वाले हजार हैं। यहाँ हालातों से हार कर आंसू बहाने वाले हजार हैं। और अगली पंक्तियां हैं कि हिस्सा जो भीड़ का है, हिस्सा जो भीड़ का है उनकी अलग पहचान कब हुई है। हिस्सा जो भीड़ का है उनकी अलग पहचान कब हुई है। राह मंजिलों की आसान कब हुई है। और चल सकता है अगर तो तू भी देख ले चलकर, चल सकता है अगर तो तू भी देख ले चलकर, वरना राह में चलने वालों की कतारें वीरान कब हुई है। वरना राह में चलने वालों की कतारें वीरान कब हुई है। और जो नज़रों से परे है उससे क्यों घबराता है। अक्सर होता है कि हम पहचान नहीं पाते उस चीज़ को, लेकिन उसे गलत बस पहचान नहीं, वहाँ देख नहीं पाते कि उतने होने क्या वाला है, बस उसको अपने अकॉर्डिंग जज कर देते कि भाई ऐसा होगा। बचपन में होता था कि जैसे अगर कहीं पे खड़े हैं तो वहाँ से देखते थे कि आसमान वहाँ पे झुका हुआ है, लेकिन फिर जब वहाँ जाके देखो तो नहीं भाई वो तो खड़ा है, फिर वहाँ जाके देखो फिर। लेकिन अब जब बड़े हुए, जब ये चीज़ समझ चुके हैं, तब पता है कि नहीं वो आसमान झुकता नहीं है। वो ऐसा क्यों लगता था, क्योंकि अभी हम उससे काफ़ी दूर हैं। हम अभी जज नहीं कर सकते कि वो क्या होने वाला है। अगर जज करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता है। तो उसी पर लिखा था कि जो नज़रों से परे है उससे क्यों घबराता है। जो नज़रों से परे है उससे क्यों घबराता है। खुद को ही खुद की बातों में क्यों उलझाता है। होता है नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं ऐसा। तो उस पर है कि जो नज़रों से परे है उससे क्यों घबराता है। खुद को ही खुद की बातों में क्यों उलझाता है। अक्सर दूर की बातों को हम पहचान नहीं पाते, तभी ये आसमान भी ज़मीं पर झुका नज़र आता है। तभी ये आसमान भी ज़मीं पर झुका नज़र आता है। अगली और आखिरी पंक्तियां हैं कि इरादा हारने का हो तो कई विकल्प बाकी है। इरादा हारने का हो तो कई विकल्प बाकी है और चाह जीतने की हो तो एक संकल्प काफ़ी है। मान लो तो जंजीर और ठान लो तो तलवार है। मान लो तो जंजीर और ठान लो तो तलवार है। हालातों से हार कर आंसू बहाने वाले हजार हैं। हालातों से हार कर आंसू बहाने वाले हजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है कि आपको एक छोटी सी कविता पसंद आई होगी। मिलता हूँ अपने वीडियो में। नमस्कार।